हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी अमन एंड प्रियंका। आज की जो कहानी है अमन की बहन प्रियंका के साथ घटी थी। आज से करीबन 8 साल पहले ये घटना उसकी बहन के साथ घटी थी, जब करीबन अमन जो है 14 साल का था और उसकी बहन थी करीबन 10 साल की। और उसके साथ जब ये हुआ तो अमन उसके बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था और उसकी नानी भी खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। और ये जो हो रहा था एक सोसाइटी में हो रहा था। ये सब देख ही रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। आखिर क्या था पूरा राज, आज इस कहानी में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीबन 8 साल पहले 2016 में, जब अमन की बहन प्रियंका और अमन अपनी नानी के घर रहा करते थे। वैसे अमन के फैमिली में उसके मम्मी पापा भी थे और बिल्कुल अच्छे से घर चलता था, लेकिन घर में एक दिक्कत आई थी क्योंकि वो रोड से कहीं पर जा रहे थे तो कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें अमन के मम्मी पापा की डेथ हो गई थी और उसकी दादी की भी। और ये दोनों भाई बहन ही बचे थे, जिसके बाद रिश्तेदार जो थे सभी ने पालने से मना कर दिया था। कोई नहीं चाहता था कि हम इन्हें क्यों पाले, ये तो फिलाने हैं, धिकड़े हैं, ये सब कह के इग्नोर करते थे। लेकिन आखिर में नाना नानी ही बचे थे। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो नाना थे उसकी भी डेथ हो गई थी। केवल नानी ही घर में रहा करती थी और जो उनका लड़का था बाहर शहर कमाने खाने जाता था, अपनी पत्नी के साथ वहीं पर रहता था। और नानी अकेली सोसाइटी में रहा करती थी। जो नानी का घर था वो अलग से था और बाकी जो घर बने हुए थे वो सब एक लाइन में थे, एक कतार में थे। लेकिन अमन की नानी अकेले रहा करते थे और वो भी नाना नानी के घर ही रहने लगे थे क्योंकि काफ़ी दिक्कतें आई थी, काफ़ी लोग उन्हें इग्नोर भी करते थे। और वहीं पर पड़ोस में एक घर भी था जिस फ्लैट में वो रह रहे थे, यानी जहाँ पर अमन की नानी रह रही थी वो किसी और का घर था, जो पड़ोसियों का घर था, जो कि सोसाइटी से थोड़ी सी दूर था। उस घर में वो रह रहे थे नानी। और ऐसे ही सब कुछ चलता जा रहा था और जो नानी थी वो बड़ी ही मुश्किल से अपने गुजारा करती थी और सब कुछ संभालती थी। तो उन्होंने अमन और प्रियंका का जिम्मा उठा लिया था उन्हें संभालने के लिए, क्योंकि सभी ने एक प्रकार से लात मार दी थी, जिसके बाद अमन और प्रियंका बिल्कुल अकेले हो गए थे। उन्हें रहने के लिए छत भी नहीं मिल रही थी। तो इसी कारण से नानी ने अपने पास रख लिया था। और ऐसे ही समय बीतता है। होता कुछ ऐसे है, जो अमन की बहन थी प्रियंका उस घर में रहते थे, तो उन्हें अचानक ही जो शरीर है उस पर पूरे शरीर पर पीले और नीले रंग के ऐसे बिंदी बिंदी सी हो जाती थी। यानी हम एलर्जी लगा लो, जो कि स्किन की होती है ना, ऐसे ही कुछ हो जाती थी। नीले धब्बे और काले पीले ये सब हो जाते थे, जो काफ़ी अजीब लगते थे। और ये सबसे ज़्यादा होते थे अमन की बहन प्रियंका को, और नानी को भी होते थे, लेकिन वो ध्यान नहीं देती थी। ऐसे ही जब ये प्रॉब्लम कंटिन्यू बढ़ रही थी, प्रियंका के दाने जो थे बढ़ रहे थे, काफ़ी परेशान हो रही थी। और उस समय अमन जो था 6th क्लास में पढ़ रहा था और उसकी बहन जो थी वो थोड़ी सी छोटी थी, वो 4th क्लास में पढ़ रही थी। 4 साल का गैप था, लेकिन पढ़ाई के मामले में दोनों स्कूल भेज दिए गए थे नानी ने समय पर। ऐसे ही समय बीता तो उस घर में करीबन 2 से 3 साल गुजरे। फिर अचानक ही ये प्रॉब्लम आना शुरू हुई। वो जो नामन की बहन थी प्रियंका, उसके शरीर पर नीले नीले ऐसे डॉट्स, एलर्जी जैसे दाफड़ कहते हैं, जैसे हमें मच्छर वच्छर काट लेता तो स्किन सूज जाती है, ऐसी प्रॉब्लम होने लगी थी। प्रियंका जो थी इन पिंपल्स के कारण काफ़ी परेशान हो चुकी थी और वो रोती भी थी रात को। मैं आपको बता दूं, प्रियंका जब 10 साल की थी, आप हिसाब लगाइए 10 साल क्या होते हैं। आज वो करीबन 17-18 साल की हो चुकी है और आज भी वो चल नहीं पाती। उसके पैर इतनी बुरी तरह से डैमेज हुए थे। तो ऐसे ही वो रहती थी। तो जो पड़ोसियों का जिन्होंने घर दिया था नानी को, सभी ने नानी को बाहर निकाल दिया था। तो नानी ऐसे ही घर में रह रही थी। तो वो घर का पालन पोषण कर रही थी अमन और प्रियंका का। तो प्रियंका की जो स्किन थी बुरी तरह से खराब होती जा रही थी और अमन बिल्कुल देखता था। तो एक दिन अमन ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले जाऊं, क्योंकि ये जो पिंपल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और प्रियंका को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अमन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो नानी से बार बार कह रहा था और नानी के पास इतने पैसे भी नहीं थे। बस एक पेंसिल आती थी, 1000 रुपया इतनी थी। अब तो 2500 के करीबन हो चुके हैं, लेकिन उस समय 1000 रुपये बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसे वो दिखाते हैं डॉक्टर के पास। जब ले जाने लगते हैं प्रियंका को, अमन और दादी निकलते हैं घर से बाहर। तो जो डॉक्टर है, कम से कम 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो रास्ते में ही प्रियंका ठीक हो जाती थी। वो स्कूल जाती तब भी ठीक हो जाती थी। लेकिन जब नानी ने ध्यान दिया कि ये जो बेटी है मेरी प्रियंका, ये जैसे ही डॉक्टर के पास ले जाते हैं, घर से बाहर निकलती है तो 15 से 20 मिनट में बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी घर में कुछ दिक्कत है या फिर कुछ हो रहा है।
अमन की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था और नानी भी देख रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। डे बाय डे ये कंटिन्यू प्रियंका के साथ हो रहा था और अमन के भी ऐसे हो रहे थे। लेकिन अमन लड़का है, मैं आपको बता दूं पहले कि लड़के जो होते हैं वो झेल जाते हैं कंटिन्यू, लेकिन लड़कियों से नहीं झेला जाता। तो प्रियंका जो थी काफ़ी परेशान सी थी और रहने भी लगी थी, क्योंकि ये डे बाय डे कंटिन्यू बढ़ते जा रहे थे। तो इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान थी और सोसाइटी में जो घर बने हुए थे कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। प्रियंका अकेले ही ऐसी पड़ी रहती थी और नानी भी देखती थी। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते थे, स्कूल भी जाते थे, तो सब कुछ ठीक हो जाती थी। इस चीज़ से वो काफ़ी परेशान थे। होता कुछ है, ये मामला जो था काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एक दिन होता कुछ ऐसे है, अमन सोया हुआ था। रात को करीबन 11:30 बजे उसकी आंखें खुलती है। उसकी बहन को देखता है जो कि अजीब ही रूप में थी, यानी डरावना सा फेस। काफ़ी अजीब तरह से देख रही थी अमन को और नानी को। नानी भी सो रही थी, लेकिन अमन उठ जाता है ऐसे ही पानी वानी पीने के लिए। तो अमन जो देखता है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अपनी बहन को देखता है, वो बुरी तरह से अजीब बिहेव कर रही थी और उसके जो पैर पे दापुड़ थे उन्हें नाखून से फाड़ रही थी, ऐसे बुरी तरह से फाड़ रही थी। और रात को ही उसकी जो बहन थी उसने पैरों पर अपना जो काठ का फट्टा सा होता है उसे मारना शुरू कर दिया था। अमन ने जैसे तैसे करके अपने नानी को जगाया और अपनी बहन को सेफली वहाँ से हटाया। उसकी नानी जब वहाँ पर आई तो उन्होंने देखा बेटी को पैरों में बुरी तरह से चोट लगी है और खून भी बहने लगा था। ये सब नानी ने देखा तो वो काफ़ी परेशान हो गई और जो सोसाइटी वाले लोग थे उन्हें इकट्ठा कर लिया रात की कि मेरी बेटी को देखो क्या हो गया, इसे कुछ तो करो। तो जैसे तैसे करके अमन और उसकी नानी उस लड़की को बांध देते हैं और वहीं पर बैठा देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया 10 से 15 मिनट बाद वो ठीक हो जाती थी। तो उसको बहन को, प्रियंका को, अमन अपनी बहन को बाहर लेके जाता है और जैसे ही वो ठीक हुई तो वहीं पर उसे बैठा के रखा, घर में नहीं लाने दिया। जैसे कि बाहर गाड़ी वाड़ी खड़ी रहती है सोसाइटी में, ऐसे ही बैठी रही। तो जब वो ठीक हुई तो वहीं पर बैठा ही रखा। 2 से 3 दिन गुजरे, वहीं पर खाना वाना दिया और ऐसे ही संभाला। तो समय बीता तो जिसकी गाड़ी थी वो काफ़ी कहने लगा कि भाई यहाँ पर नहीं बैठाओगे, ये मेरी गाड़ी है, कल ना कुछ मेरे भी हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। तो ऐसे ही इस चीज़ से भी नानी तंग थी और अमन भी काफ़ी ज़्यादा तंग थी। तो वापस अपनी बहन को घर में ले आते हैं और सब कुछ देखते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा सा समय और गुजरता है, कम से कम 8 से 10 दिन वो लोग और गुजारते हैं। तभी जो बहन थी प्रियंका अमन की, उनकी ज़्यादा काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। सोसाइटी वाले भी रीत चुके थे कि हम इस लड़की को नहीं देखेंगे, पड़ी रहने दो, जैसे भी है तैसे भी। तो नानी को लगा कि इस घर में ही शायद कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण प्रियंका को ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि पहले ही ठीक थी लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। जब से उन पड़ोसियों ने घर दिया था नानी को तब से तो ठीक चला था थोड़ा सा, लेकिन बाद में फिर से बढ़ने लगा था। तो नानी ने सोचा कि पंडित वंडित को बुलाएंगे, कुछ करवाएंगे ताकि हमारी बेटी जो है प्रियंका सही हो जाए। तो नानी आसपास किसी पंडित को देखती है और कहती है कि कल आप आ जाना, आज हम हमारी बेटी को संभाल लेंगे, जो भी है देख लेंगे। तो पंडित जी कहते हैं ठीक है, मैं कल आ जाऊँगा, आप देख लेना अपनी बेटी को। तो जैसे ही रात होती है प्रियंका को वही शुरू हो जाता है, पैरों में नीले रंग के धब्बे, पीले रंग के, जो काफ़ी अजीब और काफ़ी डरावने। और प्रियंका का बिहेवियर भी काफ़ी चेंज हो गया था रात के समय में। अब ऐसा समय आ चुका था, ना ही अमन और ना ही प्रियंका और ना ही नानी जो थी वो बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे थे प्रियंका को। प्रियंका तो अपना काबू खो चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और होता कुछ ऐसे, रात का जैसे ही समय हुआ 10 बजे का, प्रियंका जो थी अपने फट्टे से अपने पैरों को मारने लगी। और अब की बार जो प्रियंका थी उसमें इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी थी, ना ही उसकी नानी बचा पा रही थी और ना ही अमन कुछ कर पा रहा था। उसने फट्टे से ऐसे मार मार के अपने पैर काट लिए थे, खून से बुरी तरह से लथपथ थी। और ऐसी वो हो गई थी समस्या कि नानी भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसने सोसाइटी के जो लोग थे उन्होंने काफ़ी लोगों को इकट्ठा किया और वो भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो प्रियंका थी उसकी शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें खुद ही नहीं पता था कि प्रियंका को क्या हो गया था। सोसाइटी के जो लोग थे वो भी देखकर डर गए थे और वो नहीं चाहते थे कि हम प्रियंका को बचाएं, कुछ भी सेफ हो। तो इस चीज़ से वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और ज़्यादा समय न गुजारते। उसकी जो नानी थी अमन की, उन्होंने उसी समय पंडित को बुला लिया और वहीं पर बैठा दिया। पंडित जी जैसे ही घर में आए उन्होंने कुछ राख वाक की मुट्ठी भर रखी थी, वो जैसे ही उसके ऊपर फेंकी, प्रियंका बेहोश हो गई। प्रियंका को वहीं पर बांध के रख दिया गया और प्रियंका को कम से कम 2 से ढाई घंटे बाद होश आया। जब होश आया करीबन 1:30-2 का समय हो चुका था और पंडित जी बिल्कुल उसके सामने बैठे हुए थे। यहाँ पर अमन बैठा था, उसकी दादी बैठी थी और सोसाइटी के बाकी जो लोग थे वहाँ पर खड़े हुए थे।
ये सब कुछ देख रहे थे। और प्रियंका की जो हालत थी काफ़ी अजीब, यानी एक स्पिरिट जिसके अंदर प्रवेश कर जाती है, या लो कि कोई आत्मा, ऐसी बुरी हालत थी जैसे हम गोस्ट मूवीज़ देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, इतनी बुरी हालत प्रियंका की हो चुकी थी। तभी वो पंडित जी वहाँ पर बैठते हैं और प्रियंका से पूछते हैं कि तुम कौन हो। प्रियंका चुपचाप ऐसे बैठी रहती है, किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देती। ये सब अमन भी देख रहा था। नानी जो थी उसकी आंखों में आंसू थे और अमन की आंखों में भी आंसू थे। ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। तभी थोड़ी ही देर बाद पंडित जी ने कुछ मंत्र मंत्र लगाया और एक ताबीज़ जैसे ही प्रियंका को बांधी, जैसे तैसे करके वो सब कुछ बताने लगे। प्रियंका ने कहा कि मेरा नाम चंद्रकला है और मैं यहीं पर रहती हूँ, ये मेरा घर है और मेरे सब कुछ यहीं पर है। पंडित जी पूछते हैं कि फिर तुम इस लड़की के शरीर के अंदर प्रवेश क्यों किया, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो चंद्रकला जो थी वो अपनी सारी कहानी बताती है डिटेल में। वो कहती है कि जो ये पड़ोस में जिसने तुम्हें घर दिया है रहने के लिए, उन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही अत्याचार किया था। यहाँ के जो सास ससुर थे, वो जो बेटा था, मुझे बहुत मारते थे, बेल्टों से मारते थे और मुझे इतने ज़्यादा पीटते थे कि मैं कुछ कर नहीं पाती थी, ना ही मेरा बस चलता था। मैं बस सुनती रहती थी और रोती रहती थी। पंडित जी सारा पूछने लगे कि फिर तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया, वो तुम्हें बचा भी सकती थी, उन्होंने क्यों किया। तो वो बताते हैं कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरी लड़की हुई थी। इस चीज़ से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एलर्जी थी। वो चाहते थे कि मेरा बच्चा हो और मैं खुश रहूँ। तो इसी के चलते उन्होंने मुझ पर और भी अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। मुझे बेल्टों से मारने लगे थे और मुझे बुरी तरह से घायल करने लगे थे। और ये जो टॉर्चर था मुझसे सहन नहीं हुआ। कम से कम 1.5 से 2 महीने मैंने ये टॉर्चर सहा। उसके बाद मैं इस टॉर्चर को सहन नहीं कर पाई। एक दिन मेरे जो पति थे उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से मुझे मारा और जो मेरे पैर थे उन्हें बुरी तरह से बेल्ट से मारा, जब तक वो कट नहीं गए। जब तक उनके पैर कट नहीं गए तब से मेरे पति ने मुझे मारा और मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। हम इसी फ्लोर पर रहा करते थे और जो पड़ोसी घर दिए थे उन्होंने ये बताए, और जो सोसाइटी के जो लोग थे काफ़ी सारे खड़े होकर देख रहे थे, क्योंकि उस समय भी जब इस लड़की की डेथ हुई सारे सोसाइटी के लोग ऐसे ही खड़ा होकर देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं किया था, बस तमाशा देख रहे थे। और उन्होंने बताया बुरी तरह से मारा। फिर मेरे जो पति हैं मुझे जो तीसरी मंजिल है इस सोसाइटी के, वहाँ पर ले गए उठाकर और वहीं से मुझे नीचे गिर दिया। उन्होंने जब मुझे नीचे से गिरा, मैं धरती पर गिरी तो मेरा सिर बुरी तरह से फट गया और मेरी वहीं पर मौके पर मौत हो गई। चंद्रकला सब कुछ पंडित जी को बता देती है और तब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ इस घर में। और उन्होंने बुरी तरह से टॉर्चर किया, बुरी तरह से मारा। और जो मेरे पति थे वो एक ट्रक ड्राइवर थे और सबसे जो बड़ी मेन रीज़न थी वो था दहेज का, क्योंकि ये जो इसके पति थे चंद्रकला के, वो चाहते थे कि उनका जो पूरा घर है इसी की दहेज से चले, क्योंकि वो कमाना नहीं चाहता था, बुरी तरह से लालची था। और वो एक ट्रक ड्राइवर था, काफ़ी ज़्यादा टूर्स में करता था, यानी भारत के जो कोने कोने ट्रांसपोर्ट का काम किया करता था, जिसके कारण से उसे भी समय नहीं मिल पाता था और इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर और पैसे के लिए मरता रहता था। ट्रक ड्राइविंग में उसे बहुत ही कम पैसे देते थे और उसके जो सास ससुर थे वो भी इस भाव में ढल गए थे, यानी जैसा बर्ताव उनका बेटा करता था वैसे ही वो करने लगे थे। इस चीज़ से चंद्रकला इतनी परेशान कि कोई भी सॉल्यूशन ना कर सके। और उनके जो पति थे उन्होंने तीसरी मंजिल से उन्हें गिर दिया था पैर कटने के बाद, और तब से ही वो यहाँ पर रहने लगी थी। और नानी को घर भी तभी से मिला था 2.5-3 साल पहले, और तब से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और 7-8 साल पहले मृत्यु हुई थी तो वो उसी समय आ गए थे। तो ऐसे ही थोड़ा सा समय बीता, पंडित जी ने सब कुछ किया, अपना जो टूना टोट का जो भी सिद्धि प्राप्त हुई उन्हें एक प्रकार से। उन्होंने कुछ ताबीज़, नकबे का ताबीज़ बांधा जो कि छोटे छोटे होते हैं, सफ़ेद रंग के, ऐसे दाने दाने से निशान होते हैं, उन्हें वो बांधा और हाथ पर जैसे ही बांधा था वो सब कुछ बताने लगी थी। तभी चंद्रकला ने बताया कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। और इस लड़के को मैंने इसीलिए जकड़ रखा है क्योंकि जब यहाँ पर डेथ हुई इसकी तो ये सबसे कमज़ोर है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो अमन की बहन थी प्रियंका, उसे दिल की बीमारी थी, क्योंकि उसके दिल में छेद था और वो बुरी तरह से कोई भी चीज़ होती है उसकी तरफ एकदम अट्रैक्ट होती थी। और ये उस समय सबसे कमज़ोर थी जब ये घर में आए, तो इसी कारण से मैं इसके शरीर में प्रवेश करा था और सब कुछ ये मैंने ही किया है। और जो मेरे पति थे उसकी भी डेथ मैंने ही करी थी। तो पंडित पूछते हैं कि तूने अपने पति को कैसे मारा, तो वो बताते कि ट्रक ड्राइविंग के समय जब वो घर आ रहा था ट्रक से, जब मैं मर चुकी थी तब जब मैंने शरीर छोड़ दिया था तब उसके बाद मैंने इसे मारा। क्योंकि जो मेरा पति था काफ़ी दारूबाजी करता था, यानी दारू पीता था और मुझे मारता था, गुटखा वुटखा खाता था, सब कुछ बताते हैं।
और इसी कारण से मैंने अपने जो पति है उसको बुरी तरह से मारा था, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर था उसका पति और दूसरा जो ट्रक आ रहा था मैंने उसके अंदर प्रवेश किया और इन दोनों की इतनी बुरी तरह से टक्कर कराई कि इनका जो पति था बुरी तरह से जो ट्रक था उससे नीचे कूदा और दूसरी जो गाड़ी आई बुरी तरह से इसके ऊपर से चिलक गई। और जैसे ही उसका पति मरा, जैसे ही नीचे गिरा, उसका जो शरीर था उसके पति का बिल्कुल पिचक गया, जैसे ज़मीन पर चिपक नहीं जाता ऐसे बिल्कुल चिपक गया था। ये सब देखा और उसने सब कुछ पंडित जी को बताया। तो पंडित जी ने कहा कि मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें इस लड़की के शरीर को छोड़ना होगा, इसके लिए क्या करूँ बताओ। वो कहती है कि बस मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे दोबारा यहाँ नहीं भटकना और इस घर को तुरंत से तुरंत खाली करवा दो, नहीं तो इस घर में कोई भी रहेगा तो मैं वापस प्रवेश करूँगी और मैं मजबूर हो जाऊँगी। पंडित जी कहता है ठीक है, मैं घर खाली करवा दूँगा, तो बस इस लड़की के शरीर को छोड़ दे। तभी वो कहती है मैं छोड़ दूँगी, बस आपको ये सब करना पड़ेगा। पंडित जी वही करते हैं जो चंद्रकला बताती है, जो अमन की बहन की प्रियंका में अंदर घुसी हुई थी, आत्मा स्पिरिट जो भी थी वो बताती है सब कुछ। और पंडित जी भी वैसा वैसा करते हैं। एक कलश में नीम के पत्ते लाते हैं, पीपल का जो पत्ते उन्हें उबाल कर गर्म करके जो काले हो जाते हैं उन्हें डाल देते हैं और उस लोटे को एक बरगद के पेड़ के नीचे रख के आ जाते हैं, जो पेड़ है वहाँ पर रख कर आ जाते हैं। और तब से प्रियंका के शरीर से वो आत्मा थी जो स्पिरिट थी चंद्रकला की बाहर आ जाती है और तब से प्रियंका बेहोश हो जाती है। जैसे ही वो आत्मा जाती है, जब सुबह का समय होता है 6 बजे के, जब प्रियंका को होश आता है उसकी बुरी हालत थी, क्योंकि वो चलने में सराहनीय नहीं थी और आज भी वो चल नहीं पाती है, क्योंकि जब प्रियंका को कुछ भी याद नहीं था और ये जब सब कुछ हो रहा था अमन और उसकी नानी सोसाइटी वाले बस देख रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उन्हें बचा ले। और प्रियंका के जो पैर हैं आज भी कटे हुए हैं और प्रियंका बिल्कुल चल नहीं पाती। उसे बैसाखी जो होती है हमारी, उसका सहारा लेना पड़ता है। कभी कभी हैंडीकैप एक प्रकार से प्रियंका हो चुकी थी और चलने में इतनी कठिनाई महसूस कर रही थी कि जिसको कोई अंदाज़ा नहीं है। और आज भी प्रियंका जो है बैसाखी के सहारे चलती है, करीबन 18-19 साल की हो चुकी है। लेकिन आप सोचिए, यदि आप मेरी बहन हो और मेरे सामने बिल्कुल ऐसा हो, क्या आप देख सकेंगे? आप बताइए। किसी के बस की बात नहीं है कि ये हमारे आंखों के सामने और हम देख सके और कुछ भी ना कर पाए। और आज भी प्रियंका जो है हैंडीकैप हो चुकी है। अमन आज भी सोचता है तो काफ़ी रोता है, क्योंकि वो आज भी नहीं झेल पाता। और नानी की तो पूछो ही मत, नानी की अब फिलहाल ही में डेथ हुई है, 1-1.5 महीना हुआ है। अमन ने ये शेयर की कहानी कि अमन को लगा कि हाँ भाई सुनाने लायक है, और मुझे भी लगा दोस्तों ये जो कहानी है दर्दनाक थी काफ़ी, जो अमन की बहन प्रियंका के साथ घटी। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप सभी लोगों के लिए हर रोज़ एक नई कहानी लेकर आता हूँ। तो दोस्तों, द कहानी इज़ दी एंड। आज की कहानी यही समाप्त होती है। कल फिर से मिलूँगा एक और खौफनाक कहानी लेकर। आज के लिए इतना ही।